Hello, my dear students. Students, in this video, we are going to discuss mathematical analysis of diffraction by single slit या Fraunhofer diffraction भी उसको बोल सकते हैं. ठीक है, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट या फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन. देखो, हमें पता है फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या था. स्लिट से बहुत ज़्यादा दूर पड़ा होता है सोर्स और स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा दूर पड़ी होती है. तो देखो, ये सोर्स है, ये क्या कर रहा है, लाइट रेस को निकाल रहा है. अब ये लाइट रेस है, इसको मैंने लेंस से क्या किया, पैरेलल कर दिया. तो ये पैरेलल लाइट रेस बन गई. पैरेलल लाइट रेस बन गई मतलब प्लेन वेव फ्रंट्स इसके ऊपर गिर रही है. तो अपने क्या बोलेंगे, क्योंकि हाइगेन थ्योरी से हम सब कुछ एक्सप्लेन करें तो हम बोलेंगे कि एक डब्ल्यू डब्ल्यू डैश वेव फ्रंट हमने सिंगल स्लिट पे इंसिडेंट करवाई. ए भी एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ है स्मॉल डी. जैसे ही इसके ऊपर गिरेगी, ये देखो बहुत टाइनी होल है, समझने के लिए बड़ा बनाया हुआ लेकिन है बहुत छोटा सा होल. तो जैसे इसके ऊपर वेव फ्रंट गिरेगी, इसका डिफ्रैक्शन हो जाएगा. ये ऐसे सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाएगी, सभी डायरेक्शन में ये स्प्रेड हो जाएगी. कल मैं स्कैटर्ड वर्ड बोला था, स्कैटर्ड नहीं, स्प्रेड वर्ड ज्यादा सूटेबल होगा. तो आप स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बोलना. स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय शार्प एज और ए टाइनी होल व्हेन पासिस थ्रू दिस टाइनी होल इज नोन एज डिफ्रैक्शन. तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ही क्या होती है, डिफ्रैक्शन होता है. तो जैसे इसको ऊपर गिरेगा, लाइट इधर 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 सीधी सभी डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगी. तो मैंने क्या किया, लाइट का एक पार्ट जो सीधा गया वो ऐसे गया, ये लेंस ने क्या किया, उसको इकट्ठा कर दिया, इसके ऊपर गिर गया. तो बिल्कुल सेंटर पे हमको एक फ्रिंज मिलेगी जो हमेशा क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज होगी. क्योंकि इससे जो लाइट रे यहाँ पे पहुंच रही है और ऊपर से जो लाइट रे यहाँ पे पहुंच रही है, दोनों का पाथ एग्जैक्टली सेम है. तो दोनों सेम फेज में ही मिलेंगी, तो ब्राइटनेस ही मिलेगी. तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे. इसके बाद हमें दूसरी फ्रिंजेस की भी तो स्टडी करनी है. तो मैंने एक डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज्यूम कर ली जो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो रही है. ठीक है, थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो रही है, लेंस के ऊपर गिरी, पॉइंट पी पे जाके फोकस करेगी. तो यहाँ पे एक फ्रिंज बनेगी. वो कौन सी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है. तो वो अलग अलग कंडीशंस लगा के हम देख लेंगे. तो क्योंकि हमें कंडीशंस लगानी है, तो ये वाली जो लाइट रे है और ये वाली जो लाइट रे है, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला भी तो निकालना पड़ेगा. क्योंकि उसी से तो हम देख पाते हैं कि वो सेम फेज में मिल रही है कि अपोजिट फेजेस में मिल रही है. तो ये देखने के लिए मैंने क्या किया, जैसे हम इंटरफेरेंस में करते थे, पॉइंट ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं क्या बोल दूंगा, ये वाली लाइट और इतना वाला पार्ट सीपी पार्ट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा. तो ये जो बीसी पार्ट है यही एक्स्ट्रा होगा, यही क्या हो जाएगा, दोनों के बीच पाथ का डिफरेंस. क्योंकि ये वाला पार्ट है, ये वाला पाथ तो सेम हो गया, तो यही वाला पाथ तो एक्स्ट्रा है. तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, बीसी. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें थोड़ी सी अब ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी. देखो, ये वाला एंगल है 90, ये एंगल है थीटा, तो ये पूरा 90 है. तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. ये एंगल 90, ये एंगल थीटा है, तो ये ऊपर वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा हो चुका है, दोबारा देख लो, देखो ये वाला एंगल थीटा है, ये पूरा 90 बन रहा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा. अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये पूरे ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए इस एंगल को थीटा होना ही पड़ेगा. तभी तो तीनों का सम क्या आएगा, 180. थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90, तीनों का सम क्या बनना है, 180. इसका मतलब ये एंगल हमने थीटा सही लिया है. अब जो हमारा एंगल है ए सी बी, इसमें साइन थीटा ले लो, इससे आपके पास ये बी सी की वैल्यू, दैट इज डेल्टा की वैल्यू, डेल की वैल्यू आ जाएगी, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी. तो मैंने जब इसमें साइन थीटा लिया, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर होगा ये वाला, क्योंकि थीटा एंगल है 90 डिग्री एंगल इस लाइन के साथ बन रहे हैं, तो ये तो हो गया बेस. ठीक है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली लाइन होती है हाइपोटेनियस. तो ये वाली लाइन क्या होगी फिर, ऑब्वियसली ये वाली लाइन क्या होगी, जिसको हम डेल बोल रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा. तो साइन थीटा से ये बना डेल बाई स्मॉल डी, इससे डेल की वैल्यू आएगी डी साइन थीटा. ये आ गया पाथ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बीच जाने वाला पाथ डिफरेंस. ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने अलग अलग कंडीशंस लगानी है. मैक्सिमा के लिए
मिनिमा के लिए। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आएगा कि हमने जब वो पढ़ा था इंटरफेरेंस, तब हमारे पास में दो टाइनी होल थे, एक ऊपर था एक नीचे था, तो दोनों के बीच की जो लाइट रेज है उनके बीच का पाथ डिफरेंस हम देख लेते थे। एन लैम्डा पुट करके n+1 λ/2 पुट करके हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकाल ली थी। लेकिन इसमें तो एक ही स्लिट है, एक ही होल है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, तो वो आपको मैं पहले समझा देता हूं, क्योंकि अगर वो चीज आपने समझ ली तो ये कैलकुलेशन जिसमें बड़े बड़े बच्चों के होश उड़ जाते हैं वो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, और मेरी गारंटी ही है, क्योंकि चाइनीज माल नहीं है जो फेक गारंटी देगा। सुनना, ध्यान से सुनना भाई, ये देखो, अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वो बात हमने यूज करनी है। अगली वीडियो में कर देते हैं, सेंड नहीं होती कई बार फिर।